स्वागत है आपका बगी एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। गुलाबगंज में दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कांग्रेस नेता राकेश कटारे ने गरीब माताओं व महिलाओं को साड़ियां देकर किया सम्मान। वरिष्ठ जन रहे मौजूद। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका अनूबो ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बच्चों के लिए की गई स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से किया निरीक्षण। और समसवा क्षेत्र में रात्रिकालीन 8:30 बजे के लगभग कार और मोटरसाइकिल में हुई जोरदार भिड़ंत। 3 लोगों की हुई मौत, 2 का चल रहा है इलाज। अब खबर विस्तार से। अनाज तिलहन संघ द्वारा कृषि उपज मंडी कार्यालय में अनाज व्यापारियों द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अनाज व्यापारी मौजूद रहे। अच्छे एक टीम व्यापार महासंघ की राजीव पिटलिया जी, हमारे दादा लंगा पुनः लक्ष्मी जी का वक्तव्य आप लोगों पे रहे। आप लोगों पे रहेगा तो ऑटोमेटिक हम पे आ जाएगा। मतलब मेरा भी स्वार्थ है उसमें कि जहाँ आप पे रहेगा तो मेरे भी मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं व्यापार महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष आखिरी मोटियों का मौका दिया। 25% 100 रुपये किराया है। रहवासी के लिए 25% से अधिक ही बढ़ा है। अगर आपकी दुकान है तो फिर 35%। इन्हें तो 400 गुना बढ़ दिया। तो 1000 रुपये का 4000 मध्य प्रदेश कंट्रोल प्रतिवर्ष अनुसार अनाज तिलहन व्यापार संघ द्वारा दीपावली मिलन समारोह रखा जाता है और दोष के दिन मुहूर्त भी किया जाता है। लेकिन इस वर्ष सभी के आग्रह पर दोष पर इधर उधर जाने की वजह से आज नीलाम कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन मिलन समारोह का आयोजन आज मंडी पुरानी मंडी कार्यालय में किया है। इसमें सभी व्यापारी सम्मिलित हुए हैं और बैठ के दिवाली मिलन समारोह देंगे। आदरणीय मुकेश टंडन जी, मुन्ना भैया, राजेश जैन, घनश्याम मंसल सभी सम्मिलित हुए हैं। मैं सभी व्यापारियों को, विदिशा के भी सभी व्यापारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। गुलाबगंज में कांग्रेस नेता राकेश कटारे द्वारा अपने निवास पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गांवों की मजदूर माताओं व गरीब महिलाओं को साड़ियां देकर उनका सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं का सम्मान हुआ। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेतागण मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों का शॉल व श्रीफल से सम्मान हुआ। ठाकुर जी, सम्मानित गिरजा संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई सुरेश मोतियानी जी से मेरा अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्रकारगण एवं अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि इस दीपावली मिलन एवं मजदूर माताओं बहनों के सम्मान मात्र 200 से 250 माताओं और बहनों से व्यवस्थाओं से हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारती हैं। हम निश्चित ही इनके जीवन पर्यंत तक ऋणी हैं और ये स्वतः ही और सिर्फ अल्प सूचना पर ना कोई आमंत्रण कोई निमंत्रण होता है। एक अल्प सूचना होती है कि कटारे परिवार द्वारा फला दिन को, क्योंकि कई बार दिन ऊपर नीचे और चेंज होते रहते हैं, लेकिन होता लगभग दिवाली के आसपास। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री पंडित फूलचंद कटारे जी, जिनको दानवीर की उपाधि समाज के द्वारा दी गई थी, हमने उनसे भी प्रेरणा ली। उनके भी काफी अनूठे धार्मिक कार्य उनके चलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि सामूहिक शादियों की अगर शुरुआत सभी समाजों में अगर हुई थी तो उसकी शुरुआत गुलाबगंज से हुई थी और माननीय हमारे स्वर्गीय पंडित फूलचंद कटारे जी के द्वारा। सामूहिक शादियां लोग जानते भी थे, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक और हम हमारे सहयोगियों के द्वारा पिछले 10 साल से शायद यहाँ पे उपस्थित पधारे हमारे सभी अतिथि गणों, कई बार कुछ लोग तो आ भी चुके हैं, जानकारी होगी। एक छोटे से कस्बे में, छोटी सी बस्ती में प्रतिवर्ष होता है
ऐसे ही पिछले 25-30 साल पुरानी बात है, भगवान ना करे किसी गरीब के कोई घटना घटती थी तो हम लोग के पास लोग आते थे कि भैया बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करनी है, तो वो आप कुछ मदद करें। निकल चलो आराम से, बिल्कुल आराम से निकल लो, बस भाई हो ये बिल्कुल आराम से, आगे बढ़ा। जो माता बहन है माता बहनों को अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कृपया कर पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथि कृपया करके स्थान ग्रहण करें। उसके बाद हम ये साड़ी वितरण का कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएं। अब ऐसा सिस्टम रहेगा कि माताएं यहाँ लाके ऊपर साड़ियाँ ऊपर ला कर रखो, साड़ियों के बंडल बुलवा लो, यहाँ ऊपर रखवा दो, ये भी उठा सकते हो, वैसे अंदर से ले आओ यहाँ रखो। रवि भाई, अरे आओ बॉस, आ जाओ इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जैसे कि हमारे आर्टिस्ट टीम है। कहाँ रहती हैं? अच्छा, ये आप यहाँ राकेश कटारिया जी की आई, क्या मिला है, किस चीज़ के लिए मिला और कब से आप आ रही है? तो पापा जन्मदिन होता है, काम होते हैं, हर साल बांटते हैं लोग। आप कितने सालों से आ रही है? 3 साल हो गए। कहाँ से आई हो आप? धन्यवाद। ये गुलाबगंज आप आई थी, यहाँ पे कुछ मिला है, कहाँ मिला है, क्या मिला है? साड़ी मिली है। कौन ने दी? किसने दी है? तो यहाँ पहले भी आ चुके हो आप? चलो कोई बात। मुल्लो है। कहाँ रहती हैं आप? करार गया। अच्छा, यहाँ पर जो आपको जो उपहार मिलता है दीपावली पे, ये कब से मिल रहा है आपको? जो मुझके दिन होगा यहाँ पे। कौन बांटता है यहाँ पर? कटार गया। अच्छा, कटारी जी के पहले जो उनके पिताजी थे उनको जानती हैं आप? श्री हरि वृद्धाश्रम में बुजुर्ग माताओं का सम्मान भाजपा के नेता मनोज कटारिया द्वारा किया गया। भाई दूज पर तिलक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भाजपा पार्टी के युवाजन भी मौजूद रहे। खाना उसको मिले तो खाता था, सड़क पे रास्ते में चलता हुआ जो मिल जाए खाता था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, आए और उसको बढ़िया अपने हाथ से बाल बनाए, उसको नहलाया धुलाया, थोड़े बहुत शरीर में जो जख्म थे उन्हें वहाँ पर मरहम पट्टी कराई और वो व्यक्ति इतना स्वस्थ हो गया। यहाँ आकर के, इस वातावरण में आकर के उसका कार्यक्रम है। हमारी संस्था धर्मश्री के द्वारा हर त्यौहार पर, रक्षाबंधन पर, होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति पर हम श्री हरि वृद्धाश्रम आकर के जो बुजुर्ग यहाँ पर दुर्भाग्य से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, जो अपने बेटा बेटी बहू दामाद के साथ नहीं रह पा रहे, माँ बाप के साथ भाई बहन के साथ नहीं रह पा रहे परिस्थिति जन, उनके पास आकर के उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं, त्यौहार मनाते हैं। उनको, हमारी बुजुर्ग माताओं को हम वस्त्र भेंट करते हैं, उनके साथ हम खुशियाँ बांटते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं। उनको इस बात का हम एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अगर उनका परिवार आज उनके साथ दुर्भाग्य से नहीं है तो विदिशा का एक एक निवासी उनके साथ है। जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हम लोग हैं, सब लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में हैं। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और आज भाई दूज का, दीपावली की दूज का यह पावन पर्व है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनको अपने नए वस्त्र भेंट करने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए हम श्री हरि वृद्धाश्रम में आए थे। और मैं वास्तव में वेद प्रकाश शर्मा जी को भी बहुत बधाई देता हूं, जो बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर कर रहा है इस वृद्धाश्रम का, और उनकी बुजुर्गों की जो वो सेवा कर रहा है वह देखते ही बनती है। और आज संयोग से, सौभाग्य से वेद भाई का जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की भी हम बधाई देने के लिए यहाँ पर आए थे। आप कहाँ रहते हैं अभी? आश्रम में। परिवार में कौन कौन है और आपके? कोई नहीं है, हम तो मियाँ बीवी हैं। तो अभी आपके बीच में कौन आया था? विनोद कटारिया। अच्छा, क्या भेंट करके गए वो आपको? क्या साड़ी दिया गए हैं, सब जाने नहीं, आशीर्वाद ले भी आए थे। क्या कहना है वो, क्या बोला उन्होंने? बेटा बन गया, लड्डू बांट गया, साड़ी बांट गया। अच्छा, बहुत अच्छा। जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है।
जिसके चलते स्वास्थ्य अमला खासा चिंतित है। वहीं सीएमएचओ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, सुरक्षा उपायों के साथ रहें। कि मरीज की संख्या बढ़ रही है सर, इसमें अपन किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से? देखिए, हमारा बराबर कार्यक्रम चल रहा है। घर में लार्वा साइडल एक्टिविटी चल रही है। घर घर जाके टीम जाके देख रही है, जहाँ लार्वा मिल रहा है उनको नष्ट किया जा रहा है, जागरूकता का फैलाई जा रही है। फॉगिंग का काम चल रहा है। डेंगू के केसेस पहले से अपेक्षा कुछ कम हुए हैं। मौसम ठंडा हुआ है थोड़ा सा, बहुत जल्दी केसेस कम हो जाएंगे और जो पब्लिक पे जो लोड है मतलब इसका ये भी कम होगा। और लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने घर में जमा हुआ पानी, गमलों में जमा हुआ पानी, कूलरों में जमा हुआ पानी को साफ़ करें, बराबर ध्यान देते रहे और पानी को अच्छी तरह देख के ही उपयोग करें, कहीं उसमें लार्वा तो नहीं पनप रहा, और उसको अगर लार्वा दिखता है तो उसको नष्ट करें। और कोई भी किसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, हम उचित कार्रवाई करें। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के लिए की गई स्वास्थ्य की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर फोकस डाला। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज क्या देखा, क्या रहा, क्या सुधार की गुंजाइश? ज़िला हॉस्पिटल में हमको जो जानकारी भेजी गई थी वो अवलोकन करने पे यहाँ पे मिलान करती हुई नहीं पाई गई। हमने देश भर के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और सिक न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट्स की जानकारी बुलवाई थी और ये जानकारी ज़िलों के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स ने हमको भिजवाई थी। इनके द्वारा प्रेषित की गई जानकारी का जब हमने यहाँ के मौके पर मिलान किया तो उनमें विसंगतियाँ पाई गई। हमने बोला है कि भाई जानकारी भेजने के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें और इसमें सुधार करें। मेडिकल कॉलेज में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट बना हुआ है लेकिन फंक्शनल नहीं है। सरकार को बोलेंगे कि इसको जल्दी फंक्शनल करवाया जाए। इसके अलावा उन बच्चों से भी मिलने का कार्यक्रम है जिन्होंने पिछले 1.5 साल के दौरान कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान कोरोना या अन्य किसी कारण से अपने माता पिता को या घर के कमाने वाले अभिभावक को खो दिया है और वो CNCP चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में है, जिनकी जानकारी आयोग के बाल स्वराज पोर्टल पे दर्ज की जाती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो उसका भी मिलान करेंगे कि जो जानकारी हमको विभागों ने भेजी है वो धरातल पे सच है या नहीं। और कुछ नई बात विदिशा के लिहाज से विदिशा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो हम सभी का काम है वो हम सभी लोग अपना अपना ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से शहर की स्थितियाँ, ज़िले की स्थितियाँ सुधरेंगी। जिस मेल ID से सूचना दी गई थी आपको, उस मेल ID का भी पता नहीं चला किसकी है, तो CMHO जिम्मेदार है, उसके लिए उन पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। शमशाबाद तहसील के अंतर्गत शनिवार की रात को 8:30 बजे के लगभग 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन की जोरदार टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यादव ग्राम सुल्तानिया दोनों, ये मेरा भांजा आएगा, ये मेरे बेटा आएगा, एक छोटे भाई का बेटा था। ये उधर से बाइक से आ रहे थे और इधर से एक 4 व्हीलर जा रही थी, इधर से उसके आगे एक गाड़ी भी थी, उस गाड़ी में ठोकी। तो उनकी गाड़ी में क्या हुआ फिर अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लोग होते हैं कि खत्म हो गए। एक हमारा बच्चा हो गया, एक लड़का उसमें भी सीरियस है। तो जी ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ गोल्ला भन्ना खेरे के बीच में। कितने बजे घटना होगी? जो हुई थी 8-1 बजे की घटना। क्यों बेटा? तो ये जो ख़त्म हुए हैं आपके साथी, उनकी उम्र कितनी होगी? उसकी होगी 10-12 साल के लगभग। अग्रवाल धर्मशाला में रेलवे अप डाउनर्स एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार आश्वासन के बाद भी रेलवे अपडाउनर संघ की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। एमएसटी व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर उन्होंने बैठक आयोजित की और सरकार व रेलवे विभाग से शीघ्र समस्या निदान की मांग की है। इस अवसर पर रेलवे अपडाउनर संघ के अमित शर्मा, अरुणा अवस्थी, कमलेश सेन सहित बड़ी संख्या में रेलवे अपडाउनर्स टीम मौजूद रही। पहले हम बात करते थे एमएसटी की, फिर जनरल टिकट की, फिर हम स्टेशन जाने की, फिर बीच में एक माहौल बना कार्ड वाला। कार्ड का जो दुष्प्रचार है, और जैसे अभी उन्होंने कहा भी कुछ फर्जी टीसी भी चल रहे हैं। कार्ड का दुष्प्रचार कोई दूसरे लोगों ने नहीं किया, वो भी एसोसिएशन को कुचलने के प्रयास। एक पैरेलल लोग उन्होंने तो लोगों को चिन्हित कर दिया। और एक उदाहरण है, उस दिन शायद आप भी थे और राहुल भी थे। किसी ने क्या कहा था, मैं 22 तारीख को जब जबलपुर से लौट रहा था, हम तीनों ही थे मुख्य वाणिज्य के प्रबंधक से मिलकर। 23 तारीख को 25-26 लोगों के साइन से एक बड़ी कंप्लेंट हुई। विदिशा रेलवे अपडाउनर संघ की बैठक विभिन्न बिंदुओं को लेकर की गई है। उसमें मुख्य बिंदु जैसा कि आप लोगों के माध्यम से आप लोग खुद थे उस समय डीआरएम महोदय विदिशा आए थे। उन्होंने कहा था कि 8 तारीख से आपको 3 ट्रेनों में एमएसटी चालू कर दी जाएगी। वो एमएसटी उन्होंने चालू नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी आप लोगों से हमको पता चल रहा है। हम लोगों ने मीटिंग इसी बात को ली है। हम निरंतर 9 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। चक्का जाम की तो अभी नौबत नहीं आई, अगर ऐसी स्थिति आई तो वो भी आएगी। हम लोगों ने पदयात्रा करी, हम लोगों ने सत्याग्रह करा, हम लोगों ने मुक्ति माह में जाकर अपनी प्रार्थना करी और उन लोगों को बात कही कि हमारी बात सही समय पर पहुँच जाए और हमारी एमएसटी चालू हो जाए। ये निर्णय अभी हो गया, वहाँ से भोपाल से क्लियर हो गया कि एमएसटी शुरू नहीं कर रहे हैं 3 ट्रेनों में। हाँ, ये निर्णय बिल्कुल हो गया। पेपर और मीडिया के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल जनरल विंडो तो बड़ा की टिकट चालू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसटी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे क्या रणनीति बनाई आगे की? ये रणनीति है हमारी जो पदयात्रा, हम डीआरएम महोदय के आदेश से सांची में जो हमने उसको रोक विराम दे दिया था पदयात्रा, तो अब अगर वही बात हमारी नहीं हुई तो हम दोबारा पदयात्रा सांची से फिर करेंगे चालू, और चालू होकर हम भोपाल जाएंगे, रेलवे प्रशासन को ज्ञापन देंगे। और अभी हम तारीख और डिसाइड करते, जिस तारीख को हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री 15 तारीख को भोपाल आ रहे हैं, तो हो सकता है हम 13 तारीख को यहाँ से पदयात्रा चालू करें और माननीय प्रधानमंत्री की सभा में जाकर उनसे निवेदन करके उनको ज्ञापन देने की हम कोशिश करें। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।